पहले मौलाना रशीद, ये पहले तो मुझे ये बताइए, आप ये वक्फ कानून के समर्थन में हैं या इसके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए, मैंने दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हाँ, तो यकीनी तौर पर मेरा पक्ष जो है सरकार के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो आपका पक्ष सरकार के साथ इसलिए है क्योंकि आप बीजेपी की झुकाव आपका हो गया, या फिर आप एक इमाम की तरह, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरह आपको भी लगता है ये कानून मुसलमानों के पक्ष में है? नहीं, देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, उनको थोड़ा समझ लीजिए पहले। हाँ। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे एक शेर याद आता है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। इन 60 सालों में अगर ये चाहते मुसलमानों की ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास इस हाल में होती जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर सिखों के पास उनकी प्रॉपर्टियां, उनके गुरुद्वारे हैं, अगर कांग्रेस चाहती तो मुसलमानों का जो प्रेजेंटेशन लोकसभा विधानसभा में नौकरियों में आजादी के बाद था वो अब तक जिंदा रहता। अगर कांग्रेस चाहती तो ऐसा नहीं होता कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाने के बाद यह कह दिया जाए कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। अगर कांग्रेस चाहती, ये सारे सवाल कांग्रेस ही तो हैं। सवाल यह है, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं आपसे, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन, 250 बीघा, 250 गज नहीं, 250 बीघा मानक जी, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि अगर उस प्रॉपर्टी का आज का सर्किल रेट के हिसाब से किराया लगाएं तो कम से कम कई हजार करोड़ रुपए साल का होता है। हाँ। अगर वो जमीन कांग्रेस न हड़पती वक्फ बोर्ड की तो और उसका किराया मिल जाता हमें कम से कम, तो आज दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान गरीब। कांग्रेस ने कैसे हड़प ली 250 बीघा? कांग्रेस की जो संस्थाएं हैं, हाँ? जो संस्थाएं थी उस वक्त में, आज वो सरकार बीजेपी सरकार की है। हाँ। डीडी है, एमसीडी है, एनडीएमसी है, डीटीसी है, रेलवे है, ये सब कांग्रेस के पास थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो डीडीए का हाल ये था आज से 15-20 साल पहले कि जहां डीडीए ने बोर्ड लगा दिया वो जगह कांग्रेस की आप वो जगह बात करने लगे। नहीं, सच्चाई है, मतलब सरकार ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया यकीनी तौर पर। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। तो बीजेपी की सरकार है, छुड़वा लीजिए। देखिए, फिर वही बात आप कह रहे हैं, जो 60 साल से पार्टी हमारी हिमायती थी, आज भी वो हमारी हिमायती है। 60 साल में जब हमें वो प्रॉपर्टी नहीं दे पाई तो 10 साल में बीजेपी से हम कैसे उम्मीद लगा? मौलाना साहब, अब से मैं अपना अकेला, मौलाना साहब रुकिए ना, अब से 2-3 साल पहले तक आप बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे। बिल्कुल कोसते थे ना? बिल्कुल कोसता। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? बिल्कुल कोसता। सुनिए, ये हृदय परिवर्तन नहीं है। हाँ। ये हालात हैं, ये हिकमत अमली इसको कहते हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने 60 साल में हमें क्या दिया? आज मैं सिर्फ इसलिए बीजेपी के साथ आया हूं कि आज भी कांग्रेस मुसलमानों को बीजेपी से डराने का काम कर रही है और मुसलमान डर के जिंदगी जी रहा है। मैं कहता हूं, मेरा समाज जिसने इतनी बड़ी संख्या में कुर्बानी दी कि आज भी नेशनल म्यूजियम में 37,000 लोगों का नाम दर्ज है, तो मेरा समाज डर के जिंदगी क्यों जिए हिंदुस्तान के अंदर? मेरा समाज खुले मन से सीना तानकर आंखें चौड़ी करके जो है सबके सामने क्यों बात ना करे? यानी ये जितने इमाम हैं आपके एसोसिएशन में, कितने इमाम होंगे मौलाना साहब? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मेरे करीब 3.5 लाख मेंबर हैं। 3.5 लाख पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया। कितने मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं आप? देखिए, हमारी इमामों की तंजीम है। हाँ। हम इमामों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान मेरे कहने से एकदम बीजेपी में आ जाएंगे। हाँ। या मेरे कहने से मुसलमान जो है कांग्रेस से एकदम कट जाएंगे। हाँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरा वोट देने का मकसद, मैंने बताया भी था उस वक्त में भी, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा मुस्लिम समाज, मेरा समाज बीजेपी से क्यों डरे। आप वक्फ कानून पर बताइए, मैंने आपसे ये कहा, आप वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं ना? कर रहा हूं। तो बताइए जरा, 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की मस्जिदों के कागज कहां से आएंगे? नहीं, ये तो कोर्ट ने भी कहा है, ये तो कोर्ट ने भी कहा है। और आपने जगदम्बेवाल को नहीं सुना अभी बाइट सुना ही आपने? हाँ। उन्होंने ये कहा है कि उनको तो हम भी नहीं छेड़ रहे हैं। अभी तो कहा है जेपीसी की चेयरमैन। कहने से क्या होता है? कानून में लिखा है। नहीं, आपने सुनवाया ना उनको? उनके कहने से क्या होता है सर? जो लॉ में लिखा है उस पर आइए ना। ये सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में। कहने की बात नहीं है मौलाना रशीदी, आपने पढ़ा होगा ना सारे प्रावधान जो है नए कानून के, आपने पढ़े? मानक भाई, मैं कांग्रेस की सारी गलतियां आपको गिनवा रहा हूं। आप ये कानून सुनो, ये कानून बन गया। हाँ। ये कानून बन गया। हाँ। अब हमें कम से कम 5 साल तो देखना है कि क्या करेगी इसमें बीजेपी। नहीं मौलाना हम पहले ही लट लेके खड़े हैं। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे मुसलमानों की बात कर रहा हूं। रुकिए ना एक मिनट, मैं आपसे कानून की बात कर रहा हूं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि भैया ये
ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाने का मतलब क्या आप हिंदू बोर्ड में भी गैर हिंदुओं को रखेंगे? आपको स्वीकार है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम आता है? मैं बता रहा हूं, देखिए वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ बोर्ड का जो अपर बोर्ड होता है जिसको बोर्ड कहते हैं उसमें 7 लोग होते हैं दिल्ली में। हाँ। और वो सारा सरकारी होता है, सरकार के लोग होते हैं। हाँ। उसके ऊपर रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू से बोर्ड चलता है। रेवेन्यू में सारे सरकारी सारे जितने अफसरान हैं वो हिंदू हैं। मुसलमान कहां से लाओगे आप? कहां से लाओगे मुसलमान? है ही नहीं कोई प्रावधान ऐसा कि रेवेन्यू के अंदर सारे मुसलमान हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो बॉडी होती है ऊपर की, हाँ। वो सरकार की होती है और अपने मनचाहे तरीके से सरकार उसको चलाती है। हमने देखा है पिछले बोर्डों का, मैं बोर्ड में इमाम भी हूं मैं बोर्ड में। हाँ। पिछले बोर्ड में जो चेयरमैन थे, हारून यूसुफ चेयरमैन थे। एक मिलेनियम पार्क आप जानते होंगे, मिलेनियम पार्क, वो पहले कब्रिस्तान अहले इस्लाम हुआ करता था। शीला दीक्षित जी से चेयरमैन ने मिलकर हारून यूसुफ ने उसको मिलेनियम पार्क के लिए दे दिया। वजीराबाद में 10 बीघा जमीन चौधरी मतीन ने शीला दीक्षित से मिलकर शमशान घाट। मौलाना साहब आपको पता है ये इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहीं भी वक्फ बाय यूजर अगर होता है जी। मतलब आप किसी जमीन पर बैठे हैं जी। चाहे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 200 300 400 साल, बिल्कुल उसके कागज दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर उस पर विवाद है जी। कहीं भी तो डीएम जैसे ही अपनी सरकारी अफसर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, जांच शुरू करेगा, इट विल सीज टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। ठीक है, आप इसके लिए तैयार हैं? कोर्ट में चल रहा है ना? नहीं, कोर्ट में जब तक चलेगा तब तक वक्फ नहीं रहेगी। फिर सुन तो लीजिए, अभी कोर्ट में है ना मामला। हाँ। कोर्ट में होने तो दीजिए कुछ इस पर फैसला। कोर्ट में इस पर कोई फैसला तो आने दीजिए, तभी तो इस पर ही बात होगी। ओके, कि भाई आप क्या कहते हैं। पर आप इस प्रावधान के खिलाफ हैं या इसके मेरे भाई कोर्ट में चल रहा है, सुनने तो दीजिए, इस पर कोई कार्रवाई होने तो दीजिए। उसके बाद में हम और आप बैठेंगे, आप हमसे पूछेगा आप क्या कहते हैं आप। ठीक है, मतलब मौलाना रशीदी इशारों में ये बात कह रहे हैं कि कुछ बातें हो सकती हैं इसमें जिससे वो भी इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन कोर्ट में जब तक सुनवाई ना हो जाए वो नहीं बोलेंगे। तस्लीम रहमानी भी तो हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारी बातों से इत्तेफाक रख रहा हूं। तो रख रहे हैं? आपने दूसरी साइड क्यों कह दी? तो बताइए, रख रहे हैं? नहीं, आपने दूसरी साइड क्यों कही मेरी? मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, ऐसा भी तो खुलकर बोल दीजिए, फिर कह दीजिए ना, खुलकर बोलिए फिर। देखिए मैं 100% इस कानून के समर्थन में हूं। जो मामला अभी कोर्ट में है उस पर कोई टिप्पणी करना मैं समझता हूं बेकार है। कल को आने वाले वक्त में कोर्ट क्या फैसला देता है देखेंगे। पर बीजेपी पर भरोसा है पूरा, यकीनी तौर पर, कि बीजेपी जो करेगी अच्छा करेगी मुसलमानों के लिए। आने वाले, अभी तक तो जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अभी तक तो कुछ बुरा नहीं हो रहा है। 2-3 साल पहले तो सब बुरा हो रहा था, अब सब अच्छा हो गया अचानक। अरे भाई, क्या मौलाना अरे भाई, पहले आपने तो 180 डिग्री टर्न मार लिया मौलाना साहब। अच्छा सुनिए, पहले शाजिया इल्मी भी आम आदमी पार्टी के साथ में थी। हाँ। अब ये तो सवाल सबके साथ खड़े हो सकते हैं, ये तो आए दिन होता है। कोई इधर होता है, कोई इधर होता है। ओके, चलिए रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब